नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दोस्त रोहित के साथ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। तिलस्मी जवानी एपिसोड 2। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का एपिसोड 1 नहीं देखा तो अभी सुन लीजिए, क्योंकि एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। अब आगे राहुल की मुलाकात संजीव से होती है। संजीव भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, शादीशुदा और बाइसेक्सुअल। संजीव शादी में अकेला आया हुआ था। संजीव की नज़र राहुल पर पड़ी। राहुल की खूबसूरती को देखकर संजीव ने राहुल से बात करने गया और बोला, आप तो बहुत कम उम्र में इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। राहुल ने कहा, आप भी तो बड़े बिजनेसमैन हैं। संजीव ने कहा, आपका जिस्म बहुत खूबसूरत है। राहुल ने कहा, ये क्या बोल रहे हैं? अगर किसी लड़की को बोलते तो सही भी लगता, पर मैं तो लड़का हूँ। संजीव ने कहा, लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों पसंद आते हैं और आपके जिस्म में बहुत कशिश है। राहुल ने कहा, अच्छा, तो मेरी इस कशिश को महसूस कर लो। और राहुल संजीव को कोने में ले गया और राहुल ने संजीव के होठों पर चूम लिया और कहा, चलो मेरे साथ। संजीव राहुल के साथ चलता गया और राहुल उसे अपने बेडरूम में ले आया। संजीव और राहुल एक दूसरे के होठों को चूमने लगे और संजीव ने कहा, तुम्हारे जिस्म को इस कपड़ों से भर बाहर आने दो जाने मन। तुम्हारी जवानी के एक एक पल को मैं अपने दिल में बसाना चाहता हूँ। राहुल ने कहा, बसा लो मुझे अपने दिल में। संजीव ने राहुल को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे। संजीव ने कहा, तुम्हारी ये खूबसूरती में एक अजीब सी जादूगरी है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। राहुल ने कहा, आज की ये हसीन रात मेरी जवानी के नाम। संजीव और राहुल एक दूसरे के जिस्म से लिपट गए और उन्होंने बहुत संबंध बनाए। संजीव ने कहा, आज तक ऐसा मज़ा किसी के साथ नहीं आया जाने मन। राहुल ने कहा, मुझे भी। संजीव हर रात राहुल के घर जाता और वे दोनों बहुत एंजॉय करते। राहुल जब भी संजीव को बुलाता, संजीव चला आता और राहुल को बहुत प्यार करता। संजीव की पत्नी आरती को शक हुआ कि संजीव रात को कहाँ जाता है और आरती संजीव का पीछा करते करते राहुल के घर पहुंच गई और राहुल और संजीव को संबंध बनाते हुए देख लिया। संजीव ने आरती को देखा और आरती रोते हुए वहां से चली गई। संजीव ने कहा, आरती रुको। राहुल ने संजीव का हाथ पकड़ लिया और कहा, संजीव मेरे पास आओ। संजीव ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। आरती रुको। राहुल ने कहा, आरती को जाने दो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना संजीव? आओ, मुझे प्यार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। संजीव ने कहा, चल हट, तेरे जैसे 100 लोग आते हैं मेरे बिस्तर पर, समझा? तेरे साथ बस टाइम पास कर रहा था, ज़्यादा सीरियस मत ले। और संजीव वहां से जाने लगा। राहुल ने कहा, मुझे टाइम पास समझ रखा है तुमने? अभी तक तुमने मेरी खूबसूरती देखी है। रात के 12 बजने में बस 2 मिनट बाकी थे। संजीव रूम का गेट खोलने लगा, पर रूम बंद हो गया। संजीव ने कहा, ये गेट को क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा? अचानक से संजीव के कानों में एक अजीब सी डरावनी आवाज आई।
कहाँ जा रहे हो संजीव? संजीव ने पीछे मुड़कर देखा। राहुल का जिस्म बहुत भयानक हो गया था। उसके खूबसूरत जिस्म से सड़ने की बदबू आ रही थी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था। संजीव की रूह कांप गई और बोला, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। राहुल ने कहा, अब देखो ना मेरी खूबसूरती, कैसा लग रहा हूं मैं? राहुल की बदसूरती, उसका भयानक चेहरा देखते ही नहीं बन पा रहा था। राहुल ने कहा, अब मरो। संजीव ने कहा, नहीं। अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर सनसनीखेज हेडलाइंस छपी थी। पति निकला धोखेबाज और पत्नी ने कर दिया उसका कत्ल। राहुल के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, क्योंकि राहुल ने ही ये सब किया था। राहुल ने कहा, मुझे तो बस सच्चा प्यार चाहिए था। क्या राहुल को उसका सच्चा प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये लव स्टोरी 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज लव।